अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट टू स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन द टेस्ट मटेरियल, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि टीचर जो है वो क्लास में एक टेस्ट अनाउंस करता है, उसका मटेरियल स्टूडेंट्स को देता है, स्टूडेंट उसे प्रिपेयर करते हैं, फिर टीचर जो है वो एक टेस्ट बनाता है, फिर उस टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपने क्वेश्चंस करने हैं, कितना टाइम है, उस सारी चीज़ों की एक इंस्ट्रक्शन देता है। फिर बाद में जब टेस्ट स्टूडेंट कर रहे होते हैं तब उनकी निगरानी करता है। दिस प्रोसेस इंश्योर दैट द टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड फेयरली एंड कंसिस्टेंटली टू ऑल स्टूडेंट्स, कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही, सबको बराबर जो है वो टेस्ट मिले हैं, मतलब टेस्ट पेपर जो है क्वेश्चन पेपर बराबर ही मिला है, कोई किसी स्टूडेंट के साथ अनफेयर तो नहीं हुआ। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट एनालिसिस। Test analysis involve the process of evaluating the results of a test, including scoring the test, interpreting the scores, and using the results to make decision about student learning. This process helps teacher to identify areas where student may need additional support or resources and to adjust their teaching strategies accordingly. Test analysis can also help to identify pattern in student performance and to evaluate effectiveness of instructional practice and curriculum materials. टेस्ट एनालिसिस में आ जाते हैं टेस्ट के जो रिजल्ट है, मतलब बच्चों ने टेस्ट दे दिया, अब टीचर उन्हें चेक करके उन्हें स्कोर कर रहा है। अब जब टीचर उन्हें स्कोर करता है, जब टीचर एक क्लास को नंबर दे रहा होता है, तब वो उस क्लास का इंप्रेशन उस टीचर पे पड़ रहा होता है। उन टेस्ट स्कोर्स को देख के टीचर को पता चलता है कि बच्चे की वीकनेस कहाँ है, किस चीज़ में बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देनी है, कैसे टीचिंग स्ट्रेटजी बेहतर बनानी है, ये कोई तरीका जो मेरा ऐसा है जो बच्चों को नहीं पसंद आ रहा, उसे मैंने कैसे बदलना है, कैसे ये बात कन्वे करनी है जो बच्चे को समझ नहीं आ रही, उसे कैसे कोई और एग्जांपल दूं, किसी स्टोरी के थ्रू बताऊं। मतलब इसके तो दो फायदे होते हैं, एक तो जो है वो स्टूडेंट की आपको परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, जो दूसरा होता है वो टीचर को ये इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी बात सारे बच्चों को समझ आ रही है नहीं, या कुछ स्टूडेंट्स कौन से हैं जिन्हें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, या जो मेरी क्लास है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। असेंबलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग। असेंबलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग जो है इसमें ये सारा प्रोसेस आ जाता है। एक जो टीचर है वो कैसे एक टेस्ट लेने से लेके फिर एंड पे स्कोर देने तक, रिजल्ट तक, सारा जो प्रोसेस है वो असेंबलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट में आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट देखें, क्रिएटिंग द टेस्ट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है फॉर्मेटिंग द टेस्ट। द टेस्ट शुड बी फॉर्मेटेड इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर विद इंस्ट्रक्शंस दैट आर इजी टू फॉलो। जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, जैसे टाइम वगैरह, कोर्स कोड वगैरह, ये क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे होते हैं टीचर ने, ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, मतलब वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है स्टूडेंट के लिए भी कि मैंने क्वेश्चन जो है वो कितना इसका आंसर लिखना है, कैसे मैंने कितने टाइम में मैनेज करना है, मतलब आपका जो फॉर्मेट हो वो इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक लिख सकें, टीचर को ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे टीचर को देनी भी चाहिए, लेकिन पेपर के ऊपर भी आपको लिखनी चाहिए। Printing and distributing the test. Once the test is created and formatted, it should be printed and distributed to students in a secure and controlled manner. सबसे पहले टीचर ने टेस्ट बना लिया, ठीक है, फिर उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख ली, टाइम वगैरह लिख लिया, नंबर्स वगैरह लिख लिए। अब वो है वो प्रिंट करवाएगा टेस्ट, और जो है वो सारी क्लास में आके डिस्ट्रीब्यूट कर, और जो भी टीचर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं टाइम के हवाले से, मार्क्स के हवाले से, शॉर्ट एंड लॉन्ग के हवाले से, कि चीटिंग नहीं करनी है, जो सारी जो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं पेपर से पहले, ये सारी आ जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट में। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिंग द टेस्ट। वंस द टेस्ट इज कम्प्लीटेड, टेस्ट कंप्लीट हो गया, बच्चों ने कर लिया, टीचर शुड कलेक्ट द टेस्ट मटेरियल एंड इंश्योर दैट दे आर सिक्योरली स्टोर्ड, कि टीचर ने ये एक बार इंश्योर कर ले कि वाकई सारे बच्चों से टेस्ट ले लिया गया है। अब टीचर ने ले लिया, अब उसे एक जो है वो सिक्योर करके अपने पास रख ले, क्योंकि उसने चेक करके रिजल्ट भी तो देने हैं। 6 पॉइंट हमारे पास आता है स्कोरिंग द टेस्ट। द टेस्ट शुड बी स्कोर्ड यूजिंग अ कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव मेथड सच एज रूब्रिक एंड आंसर की। टेस्ट को स्कोर करने के लिए जब आप टेस्ट को चेक करते हैं, उसे कंसिस्टेंसी से चेक करें, अच्छे से चेक करें, की जो होती है बनाई हुई आप उससे देखें, जो उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह होते हैं वो अच्छे से चेक करें। ये सारा जो आता है ये स्कोरिंग द टेस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एनालाइजिंग द रिजल्ट। Analyzing the result, teacher should analyze the test results to identify areas where students may need additional support or resources and to adjust their teaching strategies accordingly.
जो रिजल्ट आते हैं स्टूडेंट्स के, टीचर उनसे एनालाइज करते हैं कि कितने बच्चों को समझ आ रही है मेरी, कितनों को नहीं आ रही, कहाँ पे वीकनेस है, कौन से कॉन्सेप्ट बच्चे के नहीं क्लियर, बच्चा किधर स्टैंड कर रहा है, ये सारा आ जाते हैं एनालाइजिंग दी रिजल्ट। जो टीचर जो है वो बच्चों के रिजल्ट से एनालाइज करती है या करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज ऑफ चीटिंग। Cheating can have several negative consequences for students, teacher, and the educational system as a whole. Some of the issues of cheating include चीटिंग जो है वो वैसे ही अनएथिकल बिहेवियर है। आप अपने टीचर को भी धोखा दे रहे होते हैं और आप अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं, और ये एक अनफेयर प्रोसेस है आप जो भी ये काम करते हैं। आए चीटिंग के कुछ इश्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट देखें एकेडमिक डिसऑनेस्टी। ठीक है, आप एकेडमिकली एक बेईमान बंदे बन जाते हैं, आप अपनी जो तालीम है उसे धोखा दे रहे होते हैं, अपने टीचर को धोखा दे रहे होते हैं, अपनी तालीम को, अपने आप को। चीटिंग अंडरमाइंस द एकेडमिक इंटीग्रिटी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम एंड कैन लेड टू लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। जब कोई स्टूडेंट जो होता है वो चीटिंग करता है तब टीचर को उस पर कितना गुस्सा आता है, और टीचर का जो होता है यकीन जो होता है उससे ट्रस्ट बच्चे से उससे उठ जाता है। टीचर को बच्चा कभी भी नहीं भूलता, फिर उसकी जो इंप्रेशन होता है वो सारी ज़िंदगी गलत ही रहता है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है अनफेयर एडवांटेज। चीटिंग गिव्स स्टूडेंट्स एन अनफेयर एडवांटेज over their peers and can results in lower grades for students who do not cheat। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से लिख रहे होते हैं अपना ध्यान से, ठीक है, वो पढ़ के आए होते हैं मेहनत से, वो चीटिंग नहीं कर रहे होते। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चीटिंग कर लेते हैं, किसी चीज़ से देख कर लिख लेते हैं, अब वो बगैर मेहनत करके आ जाते हैं। वो चीटिंग अनफेयर हो जाता है ना कि वो चीटिंग करके सारा सही लिख लेते हैं और एक बच्चा जो मेहनत से लिख रहा है, अब क्या पता जिसने चीटिंग करके लिखा उसे ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, तो ये तो एक अनफेयर हो जाएगा ना। उन्हें तो अनफेयर एडवांटेज मिल गई, उन्होंने पढ़ा भी नहीं था, वो बस आके बैठ गए और उन्होंने मार्क्स भी मिल गए। और एक बंदा है वो पढ़ के भी आया, एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ के भी आया लेकिन फिर भी उसे मार्क्स कम मिले, उसने मेहनत भी किया और फिर भी उसे उसका रिवार्ड ना मिले, और किसी को बगैर मेहनत भी इतने मार्क्स मिल जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास रहता है लैक ऑफ लर्निंग। चीटिंग कैन प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग मटीरियल एज दे आर नॉट इंगेजिंग विद द कंटेंट इन ए मीनिंगफुल वे। जब उन्हें पता चल जाता है कि हमारी तो चीटिंग चल जानी है, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो वो पढ़ते ही नहीं है जो मटीरियल टीचर प्रोवाइड करता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर सक्सेस। Cheating can have long-term consequences for students as it can impact their ability to succeed in future courses and careers। आप यहाँ पे चीटिंग करके तो पास हो जाएंगे, पर नेक्स्ट अगर आपसे कोई एक चीज़ का उसमें से कोई कंसेप्ट ही पूछ ले, आपको पता ही नहीं होगा, आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपने सीखा ही नहीं होगा, तो आप उसके कितने बुरे असर पड़ेंगे आपके फ्यूचर पे। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है लीगल एंड एथिकल इश्यूज। चीटिंग कैन हैव लीगल एंड एथिकल इश्यूज implications particularly in cases where students are catched plagiarizing or engaging in other forms of academic dishonesty। ये एक इलीगल काम होता है अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है, जैसे कोई स्टूडेंट जो होते हैं वो अटेंडेंस लगा के अपने फ्रेंड्स की, ये भी एक इलीगल होता है। इसी तरह चीटिंग में अगर ऐसे काम करते हैं, अपने पास ये छुपा के चीज़ें ले आते हैं, चीटिंग रिसोर्सेज ले आते हैं, जो सारे चीटिंग सोर्सेज होते हैं इनके पास जो छुपा के एग्जामिनेशन हॉल तक ले आते हैं, ये सारे इलीगल होते हैं। इसमें आपके खिलाफ जो है वो केस भी हो सकता है। डैमेज टू रेप्यूटेशन। चीटिंग कैन डैमेज द रेप्यूटेशन ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड कैन लेड टू नेगेटिव पब्लिसिटी एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। बंदे की पहले तो अपनी भी इज्जत जाती है, फिर अपने अदारे की भी इज्जत जाती है, ये तो चीटिंग करके पास हो जाते हैं, इन्हें कौन सा कोई पूछता है वहाँ पे। और किसी टीचर का फिर अपने स्टूडेंट पे ट्रस्ट भी नहीं रहता। सेवन्थ पॉइंट हमारे पास रहता है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। चीटिंग कैन लेड टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी फॉर स्टूडेंट्स एज दे मे फील प्रेशर टू सक्सीड एट ऑल कॉस्ट्स इवन इफ इट मीन्स इंगेजिंग इन डिसऑनेस्ट बिहेवियर। इससे बच्चे में है जो वो स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी आती है, उसे हर टाइम परेशानी रहती है कि मैंने इतनी, जो उन्हें लगता है कि मैंने चीटिंग में भी मेहनत की है और फिर भी मेरे मार्क्स ना आए, तो या फिर जो चीटिंग कर रहा होता है उस टाइम बंदे को इतना डर लग रहा होता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए अपने फेलोज के सामने। तो ये एक स्ट्रेसफुल जो है, चीटिंग जो है एक स्ट्रेसफुल काम है, तो ऐसे इससे दूर रहना चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स। स्कोर करना ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज हो गए, आइटम्स क्वेश्चंस। वो कहते हैं जो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसको कैसे स्कोर करना चाहिए। इन्वॉल्व्स यूजिंग अ प्री डिटरमाइंड स्कोरिंग की, ये प्री डिटरमाइंड होती है कि एक एमसीक्यूज कितने मार्क्स का है। रुब्रिक टू असाइन पॉइंट्स टू ईच आइटम बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। Objective items are scored by assigning points for correct answer and deducting points for incorrect or incomplete answer. It is important to use a consistent and objective scoring method to ensure that all students are scored fairly
एंड दैट द रिजल्ट्स आर रिलायबल। ऑब्जेक्टिव में जो होता है फिल इन द ब्लैंक्स पे रहती हैं कि आपने कोई फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ तो नहीं दी, कोई इनकम्प्लीट तो नहीं है, कोई एमसीक्यूज आपका रह तो नहीं गया, या कोई टीचर से चेक करते हुए कोई ऑप्शन रह गया, तो ये टीचर भी इस बात का ख्याल रखे कि बच्चों के। नेक्स्ट हमारे पास रहता है स्कोरिंग सब्जेक्टिव टाइप आइटम्स। सब्जेक्टिव टाइप आइटम में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग अ rubric or scoring guide to evaluate a student's response based on the quality and depth of their analysis, critical thinking, creativity and other subjective factors। जो स्टूडेंट है वो कितना डीपली उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है, क्या क्या उसके पास, उसकी क्रिएटिविटी राइटिंग कितनी है, उसकी थिंकिंग क्या है उस चीज़ को लेके, स्टूडेंट उस क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करता है। Scoring subjective type items requires a scorer to use their professional judgment to determine the quality of the response. It is important to use a consistent and objective scoring method to ensure that all students are scored fairly and that the results are reliable। कि रिजल्ट जो है वो रिलायबल है, हर स्टूडेंट को बराबर नंबर मिले हैं। ये तो नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने अच्छा लिखा हो और उसे मार्क्स कम मिले हों, और किसी स्टूडेंट ने बस चवले शवले मार दी हों और उससे जो है वो ज़्यादा मार्क्स मिल गए हों। इसलिए फेयरली चेकिंग होनी चाहिए बच्चों के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास रहता है आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट आइटम और क्वेश्चंस टू डिटरमाइन हाउ वेल दे मेजर द इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। Item analysis is typically used to identify items that are too easy or too difficult, items that are not well correlated with the overall test score, or items that are biased or discriminatory against certain group of students। आइटम एनालिसिस होता है, आइटम जो है वो सवाल एनालिसिस उसका तज्जिया करना कि आया वो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा आसान तो नहीं है। 50-50% आ रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा आसान भी है, सारी क्लास के बच्चे उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये तो नहीं कि सारे बस जो है बहुत ज़्यादा जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए तो नहीं बनाया गया, बहुत ज़्यादा जो निकम्मे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो नहीं बनाया गया। तो एक होना भी चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल हो थोड़ा सा आसान हो, यानी दोनों साइड पे 50-50% हो। Item analysis can help teacher improve the quality of their test and ensure that they are measuring what they intended to measure। आइटम एनालिसिस करने से टीचर को पता चल जाता है, टेस्ट आइटम करने से टीचर की टेस्ट क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, और उसे पता चलता है कि वो जो चीज़ मेजर करना चाह रहा है अपनी क्लास से, जो चीज़ वो जो नॉलेज जो आउटकम्स वो चाहता है अपनी क्लास से उसे वाकई वो मिल रही हैं। अगर वो ऐसा टेस्ट बनाता है कि उसे लग रहा है कि जो है उसकी क्लास ये अटैम्प्ट कर सकती है, तो क्या वाकई ऐसा है कि वो अटैम्प्ट कर सकती है, स्टूडेंट्स उस लेवल को, उस टेस्ट को अचीव कर सकते हैं या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।